जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे 7th क्लास की साइंस और हमारा जो चैप्टर था दैट वाज चैप्टर नंबर 8। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लोगों ने कंडक्शन को डिस्कस करना है इन लिक्विड्स, कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि सॉलिड्स के अंदर जो कंडक्शन है वो कैसे हो सकती है। आज हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर जो कंडक्शन है वो कैसे हो सकती है। अब इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्शन क्या होती है कि जिसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली मूव नहीं करते बल्कि सिर्फ वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं और वाइब्रेट करते हुए जो हीट है वो अगले पार्टिकल तक ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एज कंपेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट हेल्ड टुगेदर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते। मजबूती से जुड़े हुए ना होने का मतलब ये है कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मौजूद होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला मौजूद होता है। जब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला मौजूद होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल तक जाने के लिए टाइम लगता है। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल तक जाने के लिए टाइम लेगा तो इसका मतलब है हीट ट्रांसफर करने के लिए भी उसको टाइम रिक्वायर होगा। जब हीट ट्रांसफर करने के लिए टाइम रिक्वायर होगा तो जो हीट ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इसी तरह से टॉक अबाउट गैसेस। जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब अगर एक पार्टिकल ये है तो दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये है, तो जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक नहीं करेंगे या इसके साथ स्ट्राइक नहीं करेंगे वो कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के अंदर, मैं सॉलिड की बात करता हूँ, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, ड्यू टू व्हिच दे टेक्स टाइम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। यही वजह है कि कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो सॉलिड के अंदर जो है वो बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अच्छी रेशो में होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर उसकी जो रेशो है, जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और गैसेस के अंदर वो मजीद कम हो जाता है। ठीक है जी, ये था हमारा टॉपिक के सॉलिड जो है कंडक्शन कैसे होती है लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है कि हम लोग जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है उसको घर में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये लिखता हूं एवरीडे यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो बच्चों देखिए कि जितने भी हमारे कुकिंग पॉट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, वो मेटल से बने होते हैं। ठीक है, मेटल से क्यों बने होते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से हीट को कंडक्ट करने की सलाहियत होती है मेटल्स के अंदर, इसी वजह से हम उनको मेटल्स के साथ बनाते हैं। लेकिन इनके जो हैंडल्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज से बनाए जाते हैं, वो प्लास्टिक से बने होते हैं या उसके अलावा किस चीज से बने होते हैं, वुड से, यानी कि लकड़ी से बने होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों बैड कंडक्टर्स हैं और हैंडल से तो आप पकड़ोगे ना, अगर वो भी आपने मेटल का बनाया हुआ तो हीट जो है वो हैंडल तक भी पहुंच सकेगी और आप आसानी से उसको पकड़ नहीं सकोगे। इसी वजह से जो आपके पास हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक या वुड के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स हैं और ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टाइरोफोम इस्तेमाल करते हैं। स्टाइरोफोम इस्तेमाल करते हैं और उसका काम क्या होता है, देखिए आपके पास ही फर्ज करें कि ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दो बॉल्स हैं जो आपके पास रेफ्रिजरेटर है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, स्टाइरोफोम फिल कर देता हूँ। अब स्टाइरोफोम का फायदा क्या होता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है और बैड कंडक्टर होने की वजह से वो बाहर को जो हीट है उसको अंदर एंटर नहीं होने देता। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, डबल पैन विंडो यूज करते हैं।
डबल पैन विंडो यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो खिड़की होती है, हमारी जो विंडो होती है, उसकी दो जो आपके पास ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, एक इधर को जा रहा है तो दूसरे इधर को आ रहा है, इन दोनों के दरमियान क्या यूज होती है, एयर यूज होती है। अब एयर जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, वो हीट को ट्रांसफर नहीं करने देती, ठीक है, जिसकी वजह से बाहर की जो हीट है वो अंदर एंटर नहीं हो सकती। इसी वजह से जो डबल पैन विंडोज होती हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एयर इस्तेमाल करते हैं, और घरों के अंदर नॉर्मली डबल पैन विंडोज ही यूज की जाती हैं। और इसका मकसद क्या होता है, ताकि जो बाहरी हीट की हीट है उसको अंदर ट्रांसफर होने से रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास आता है कि हम लोग जो आपने देखा होगा कि अक्सर जो बाहर लोग हैं जो बर्फ भेजते हैं, उन्होंने एक जूट या समझ लें कि एक बोरी सी रखी होती है, बर्फ के ऊपर डाली होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो जो है जूट है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो आसानी से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, और जब वो बाहर से हीट को आने वाली हीट को रोक लेगा तो जो बर्फ है वो मेल्ट नहीं हो सकेगी। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, बिकॉज जूट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग सर्दियों के अंदर वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं, वुलन क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स यूज करते हैं। अब उनका फायदा क्या होता है, देखिए वुलन क्लॉथ्स और ब्लैंकेट्स के अंदर क्या होता है कि जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर होने की वजह से वो एयर को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, मतलब अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेट्स या वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं अपने घरों के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, थर्मोस यूज करते हैं या थर्मस यूज करते हैं, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि बच्चों उसके अंदर जो भी चीज डालते हो उसके अंदर साइड पे दीवारें जो है वो इंसुलेटर की बनी होती हैं। उस इंसुलेटर का काम क्या होता है कि वो ट्रांसफर ऑफ हीट को रोक देता है, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती और अंदर की हीट जो है वो बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से आप जो भी चीज उसके अंदर डालते हो वो लंबे अरसे तक जो है वो गर्म रहती है, ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा एक और है बर्ड्स के लिए, क्योंकि बर्ड्स के लिए है वो फीडर्स होते हैं, फीडर्स पर होते हैं, और फीडर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसकी वजह से वो हीट को परिंदे की बॉडी तक नहीं पहुंचने देते और उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ टॉपिक्स हमारे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है कन्वेक्शन, वो इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन दोनों टॉपिक्स को याद कीजिएगा, अपना होमवर्क भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो है वो पेपर्स भी आ रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।